Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Ada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 2.5, and it is first part. We have to evaluate it. Evaluate it means we have to solve it. It is very simple question. In this question, we are given iota raised to power 7. Iota की पावर 7 है, इसको हमने सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लें एक चीज़ जो कि इस एक्सरसाइज में हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, वो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक, अगर किसी जगह -1 का स्क्वायर रूट हो तो इसका मतलब है कि वो अयोटा है, यानी -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल है. और दूसरा -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा. यानी आप सिंपल इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. बस सिर्फ आप इन दोनों चीज़ों को याद रख लें कि अगर -1 का स्क्वायर रूट है तो वो अयोटा होगा, और -1 अगर किसी जगह सिंपल है तो वो अयोटा स्क्वायर होगा. आपके काफ़ी सारी, बल्कि 95% इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं दोनों चीज़ों को याद रखने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलें क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं. बस ये याद रखिएगा कि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा है. अब हम अपने इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. यहाँ पे हमारे पास अयोटा की 7 है फर्स्ट पार्ट में. तो अयोटा की 7 का मतलब है कि इस अयोटा की 7 को हम लिख सकते हैं अयोटा मल्टीप्लाइड बाई अयोटा की 6. अब ये जो अयोटा की 6 है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 3. अब अगर आप देखें तो ये अयोटा स्क्वायर की पावर 3 का ये मतलब है कि 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये अयोटा की 6 ही आ जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ अयोटा स्क्वायर का क्यूब बनाने का मतलब सिर्फ ये है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे हम -1 लिख सकें. तो क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 रख दिया. अयोटा साथ इसी तरह से आया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 का क्यूब आ गया. -1 की 3 का मतलब है कि -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो -1 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर, यानी इस वाले पार्ट का आंसर माइनस ही आएगा. तो ये इस टोटल का आंसर आ जाएगा यानी ये माइनस अयोटा. तो ये हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, और -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अयोटा ही आ जाएगा. चलें अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास अयोटा की पावर 50 है. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हम इसे सबसे पहले ही कोशिश ये करते हैं कि अयोटा स्क्वायर में चेंज कर लें. तो हम इसे लिख सकते हैं अयोटा की 50 को अयोटा स्क्वायर की पावर 25. तो ये जो अयोटा स्क्वायर की पावर 25 है इसको हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं. तो ये -1 की पावर 25 आ जाएगी. अब क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर भी माइनस में आ जाएगा. या -1 को आप 25 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा. तो हमने अयोटा की 50 का मतलब है -1. इसके थर्ड पार्ट भी बड़ा सिंपल है. इसमें अयोटा की पावर 12 है, तो हम यहाँ अयोटा की 12 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 6. यहाँ अयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो ये -1 की पावर 6 आ जाएगा. अब क्योंकि -1 की पावर इवन है, तो इवन होने का ये मतलब है कि -1 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो -1 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर प्लस में आता है. तो ये -1 की पावर 6 का मतलब है +1. यहाँ पे अब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है. इसका जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे माइनस अयोटा की पावर 8 है. तो सबसे पहले तो इसका ये मतलब है कि अयोटा की भी 8 और माइनस की भी 8. तो ये जो माइनस की 8 है, माइनस की 8 का मतलब है, यानी यहाँ -1 की 8 का मतलब है +1. मैंने अभी ये बताया है कि अगर -1 की पावर इवन हो, जुफ्त हो, तो ये -1 की पावर है 8. तो इसका मतलब है ये तो हो गया प्लस. अब बाकी रह गया अयोटा की 8. तो अयोटा की 8 का मतलब है कि अयोटा स्क्वायर की 4.
तो हमने फिर इसे, क्योंकि हमने इसे अयोटा स्क्वायर में किसी ना किसी तरह चेंज करना था, तो ये हमारे पास आई अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। तो ये -1 की पावर 4 आ जाएगी। अब ये -1 की 4 ये फिर इवन नंबर है, यानी -1 की पावर इवन है, तो इसका आंसर फिर प्लस में आ जाएगा। सो इसका आंसर +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अयोटा की पावर 5 है। माइनस अयोटा की पावर 5 का ये मतलब है कि यहाँ -1 की पावर 5 आ जाएगा, साथ में अयोटा की पावर 5 आ गई। -1 की पावर 5 का मतलब है, यानी -1 की पावर 5 ऑड है, तो इसका मतलब है कि -1 की पावर 5 = -1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अयोटा की 5 की तरफ। तो ये इस अयोटा की 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस अयोटा इसी तरह से आ गया। ये अयोटा की पावर जो 4 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो ये -1 का स्क्वायर आ गया। -1 का स्क्वायर, इस सारे का आंसर आ गया +1, और ये साथ में माइनस अयोटा है, तो ये माइनस अयोटा इंटू +1। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल, साथ में इस सारे का आंसर जो है ना ये माइनस अयोटा ही आ जाएगा। इसका 6 पार्ट भी अवेलेबल है, 6 पार्ट को देख लेते हैं। 6 पार्ट में यहाँ पे अयोटा की 27 है, सो इसको भी हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, अयोटा इंटू अयोटा की 26। अब इसको हम अयोटा स्क्वायर में चेंज करते हैं। कैसे? ये आ जाएगी अयोटा स्क्वायर की पावर 13। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये 26 ही आएगा। अब अयोटा स्क्वायर की क्यों इसे किया? क्योंकि हमें अयोटा स्क्वायर का पता है कि अयोटा स्क्वायर =-1 है। सो ये हमारे पास अयोटा इंटू -1 की पावर 13, -1 की पावर, क्योंकि अब ये -1 की पावर जो है ये ऑड है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। तो ये -1, इसका आंसर -1 आया। -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इस सारे का आंसर यहाँ पे माइनस अयोटा ही आएगा। ये यहाँ पे माइनस मिसिंग था, जो कि मैंने अभी एड अप किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, ये क्योंकि बड़ा सिंपल था, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।